यूपी निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार के दबाव में होने के साथ मीडिया से लोकसभा चुनाव 2024 तक दूरी बनाए जाने की बात कही। बता दें कि सपा प्रमुख पार्टी के दिवंगत नेता महावीर सिंह यादव के फतेहपुरा आवास पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। जिसने सही रिजल्ट दे दिया उसे कहीं और भेजने की तैयारी है। ऐसे कई अधिकारी हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वहीं उन्होंने कर्नाटक और निकाय चुनाव पर कहा कि परिणामों से पता लगता है कि बीजेपी देश से बाहर जाएगी। अधिकारियों ने बेईमानी ना की होती तो आज रिजल्ट कुछ और होता। इसके साथ ही बीजेपी अभी केवल कर्नाटक से साफ हुई है। आने वाले वक्त में यूपी से भी बीजेपी का सफाया होगा। उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देख रहे हैं, मुंह में कहाँ लगाए हैं। वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यही नहीं रुके। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि 9 साल में एक नया जीवन मिल जाता है। जो बुनियादी समस्याएं और सवाल थे वो वहीं के वहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी आज भी चरम सीमा पर है। देश और प्रदेश के अधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं। शहरों में गंदगी और किसानों की समस्या का 9 सालों में कोई भी समाधान नहीं हुआ। वो आज भी जस की तस है। 2024 की तैयारी में मीडिया के प्रचार से बचने का प्रयास रहेगा। 9 वर्ष में 9 महीने में ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही कि वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव में सपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सपा प्रमुख हार का जिम्मेदार बीजेपी को बता रहे हैं। फिलहाल अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।